नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास की कथा का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, राधिका पति भगवान श्री कृष्ण के मन में दूध पीने की इच्छा होने लगी। तब भगवान ने अपने वाम भाग से लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था जिसका नाम मनोरथ था। उस गौ के सामने देख श्री कृष्ण के मित्र सुदामा ने एक रत्नमय पात्र में उसका दूध दुआ और सुरभि से दुए दूध स्वादिष्ट दूध को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पिया। मृत्यु तथा बुढ़ापा हारने वाला वह दूध अमृत से भी बढ़कर था। सहसा दूध का वह पात्र हाथ से छूटकर गिर पड़ा और पृथ्वी पर सारा दूध फैल गया। उस दूध से वहाँ पर एक सरोवर बन गया, जो गोकुल में क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपिकाओं और श्री राधा के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। उस क्रीड़ा सरोवर के घाट दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित थे। भगवान की इच्छा से उसी समय असंख्य कामधेनु गौ प्रकट हो गईं। जितनी वे गौ थी उतने ही बछड़े उस सुरभि गौ के रोमकूप से निकल आए। इस प्रकार उन सुरभि गौ से गौओं की सृष्टि मानी गई। भगवान श्री कृष्ण संदीपनी मुनि के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए गए। वहाँ उन्होंने गौ सेवा की। भगवान श्री कृष्ण को केवल गायों से ही नहीं अपितु गोरस, दूध, दही, मक्खन आदि से अद्भुत प्रेम था। श्री कृष्ण द्वारा 11 वर्ष की अवस्था में मुष्टिक, कुवल्य पिंड, हाथी और कंस का वध गोरस के अद्भुत चमत्कार के प्रमाण हैं। और इसी गोदूध का पान करके भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य गीता रूपी अमृत संसार को दिया। गोरक्षक भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्होंने दवानल से बचाया, इंद्र के कोप से गायों और ब्रजवासियों की रक्षा की, गिरिराज गोवर्धन को कनिष्का उंगली पर उठाया तथा देवराज इंद्र ने एरावत हाथी की सूंड के द्वारा लाए गए आकाश गंगा के जल तथा कामधेनु ने अपने दूध से उनका अभिषेक किया और कहा कि जिस प्रकार देवों का राजा देवेंद्र, उसी प्रकार आप हमारे राजा हो गोविंद। भगवान श्री कृष्ण का बाल्य जीवन गौ सेवा में ही बीता, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। पूतना के वध के बाद गोपियाँ श्री कृष्ण के अंगों पर गोमूत्र, गोरज व गोमय लगाकर शुद्धि करती हैं, क्योंकि उन्होंने पूतना के मृत शरीर को छुआ था। और गाय की पूंछ को श्री कृष्ण के चारों ओर घुमाकर उनकी नज़र उतारती हैं। तीनों लोकों के कष्ट हरने वाले श्री कृष्ण के अनिष्ट हरण का काम गाय करती हैं। जब जब श्री कृष्ण पर कोई संकट आया, नंद बाबा और यशोदा माता ब्राह्मणों को स्वर्ण, वस्त्र तथा पुष्पमाला से सजी गायों का दान करते थे। ये है गौ माता की महिमा और श्री कृष्ण के जीवन में उनका महत्व। नंद बाबा के घर में सैकड़ों ग्वालवाल सेवक थे, पर श्री कृष्ण गायों को दूहने का काम स्वयं करना चाहते थे। कन्हैया ने आज माता से गाय चराने के लिए जिद की। कहने लगे कि भूख लगने पे वह वन में तरह तरह के फल वृक्षों से तोड़कर खा लेंगे, पर माँ का हृदय इतने छोटे और सुकुमार बालक को सुबह से शाम तक में वन में रहने से डर रही थी। और वह कन्हैया से कहने लगी कि तुम इतने छोटे छोटे पैरों से सुबह शाम तक वन में कैसे चलोगे? लौटते समय तुम्हें रात हो जाएगी। तुम्हारा कमल के समान सुकुमार शरीर कड़ी धूप में कुम्हला जाएगा। परंतु कन्हैया के पास तो माँ के हर सवाल का जवाब है।
वह माँ की सौगंध खाकर कहते हैं कि ना माँ, मुझे धूप नहीं लगती और ना ही भूख। वह माँ का कहना ना मानकर गोचारण को अपनी हट पर अड़े रहे। मोर मुकुट वनमाली पीताम्बरधारी श्री कृष्ण यमुना में अपने हाथों से मल मल कर गायों को स्नान कराते, अपने पीताम्बर से ही गायों का शरीर पोंछते, सहलाते और बछड़ों को गोद में लेकर उनका मुंह पुचकारते और पुष्प गुच्छ गुंजा आदि से उनका श्रृंगार करते। तृण एकत्र कर स्वयं अपने हाथों से उन्हें खिलाते। गायों के पीछे पीछे वन में नित्य नियम से नंगे पांव कुछ कंकड़ कंटक सहते हुए उन्हें चराने के लिए जाते। परब्रह्म श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए जाते समय अपने हाथ में कोई भी छड़ी नहीं रखते थे, केवल बंसी लिए हुए ही गाय चराने जाते थे। वह गायों के पीछे पीछे ही जाते और गायों के पीछे पीछे ही लौट आते। वह गायों को मुरली धुन सुनाते, सुबह उठकर गो समूह में गायों को प्रणाम करते और शयनकाल गायों के खुरों से उड़ी धूल से उनका मुख पीला हो जाता था। इस प्रकार अद्भुत दृश्य को देखने के लिए देवी देवता अपने लोकों को छोड़कर ब्रज में चले आते और आश्चर्यचकित रह जाते कि जो परब्रह्म श्री कृष्ण बड़े बड़े योगियों के समाधि लगाने पर भी ध्यान नहीं आते, वे ही श्री कृष्ण गायों के पीछे पीछे नंगे पांव वनों में हाथ में बंसी लिए घूम रहे हैं। मोहन गाय चराकर आ रहे हैं। उनके मस्तक पर नारंगी पगड़ी है जिस पर मयूर पिच्छ का मुकुट लगा है। मुख पर काली काली अलकें बिछी हुई हैं जिनमें चंपा की कलियां सजी हुई हैं। गोप बालकों की मंडली के बीच मेघ के समान श्री कृष्ण रासमयी बंसी बजाते हुए चल रहे हैं और सखा मंडली उनका गुड़वाली गीत गाते हुए चल रहे हैं। गेरु आदि से चरित सुंदर नट के समान नवल किशोर मस्त चले हुए आ रहे हैं। चलते समय उनकी कमर में कंधनी और चरणों में नूपुर के साथ गायों के गले में बंधी घंटियों की मधुर ध्वनि सब मिलकर कानों में अमृत घोल रही हैं। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ऐसी ही रोचक कथाएं सुनने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।